हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आरआरबी जेईई का आपका एग्ज़ाम अभी चल रहा है। 19 फरवरी और 20 फरवरी का जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे आपका कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो आपका ये मैथमेटिक्स की बात करेंगे, नंबर सिस्टम से, डेसिमल से, फ्रैक्शन से, एचसीएफ, एलसीएम, इससे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम जो होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका एडवांटेज ले पाएंगे आप यहाँ पे। इससे लगभग 2 क्वेश्चन के आसपास इसके पूछे जा रहे हैं। वही रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें लगभग 1 क्वेश्चन के आसपास आ रहा है। मेंसुरेशन में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंसुरेशन से आपके जो हैं कि आयतन से संबंधित पूछे गए हैं। तो आयतन में आपका गोले के आयतन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्यूब के से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उनके आयतन से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से कर लेंगे। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो टाइम एंड वर्क से भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ रहा है। ए बी आपका कोई काम कर रहे हैं तो वो कितने देर में, आपका सपोज करें कि 2 दिनों में काम कर रहे हैं, तो आपका ये अकेले अकेले कितने दिनों में काम कर पाएंगे। यदि आपका ए जो है कि 5 दिन काम लेता है, समय लेता है, तो बी कितने दिनों में यही काम को कर पाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से आ रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपका डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा। 2 रेस करने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 2 लड़के रेस कर रहे हैं, तो उनमें से आपका जो है कि रेसिंग में एक आपका दूसरा से 200 मीटर लीड करता है, तो उसके लिए कुछ आपका समय दिया रहता है कि इतने समय में लीड कर रहा है, तो फाइनल रेस में आप कितने मीटर से आगे निकलेगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनको आपको करके जाना है। ये काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है। तो प्रॉफिट और लॉस से भी इसमें भी आपका लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सिंपल होते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं पूछा जा रहा है। बाकी आपका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे भी पूछा गया है। अलजेब्रा से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अलजेब्रा से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए आ रहा है, या फिर आपका एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू फाइंड करने के लिए आ रहा है। तो इस तरीके का वैल्यू आपको यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए बोला जा रहा है। यदि x प्लस 1/x का वैल्यू आपको दे रखा है कि 7 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और वही बात करें ज्योमेट्री और ट्रिगोनमेट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ज्योमेट्री और ट्रिगोनमेट्रिक से लगभग आपका 1 क्वेश्चन के आसपास आ रहा है। ये ज़्यादा इसमें से नहीं आ रहा है। तो नंबर सिस्टम से आपका बात करें तो नंबर सिस्टम से भी आपके 2 क्वेश्चन के आसपास आ रहा है। तो ये लगभग इस प्रकार से क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन का वेटेज रहा है मैथमेटिक्स में। और अन्य सब्जेक्ट में भी आपका यहाँ पे देखेंगे तो इसी प्रकार से वेटेज रहा है। साइंस में भी ठीक ठाक लेवल था ये क्वेश्चन का इस बार। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट देखते हैं कि कितना आपका सेफ होना चाहिए। तो अभी तक के आंकड़ों के आधारित बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना करके आए हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आपका देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस हो गया, और मैथमेटिक्स में आपका 30 क्वेश्चन थे, और यहीं पे आपका जीआई एंड रीजनिंग में आपका क्या है कि यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन थे। तो इसमें जनरल अवेयरनेस में साइंस और जीके ये सब मिला करके आपके 40 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैक्सिमम लोगों ने आपका कितना अटैम्प्ट करके आया है। तो लगभग इसमें से आपका ये 29 से 30 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आए हैं। मैथमेटिक्स थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो कैलकुलेटिव होने की वजह से यहाँ में 30 में से आपका 20 से 22 क्वेश्चन आपका स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किए हुए हैं। तो लगभग इतना आपका अटैम्प्ट गया है। वही आपका रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में भी आपका देखेंगे 30 में से लोगों का आपका 20 से 22 क्वेश्चन का अटैम्प्ट रहा है। तो टोटल आपका ऑन एन एवरेज बात करें तो कितना आपका अटैम्प्ट गया हुआ है, तो आप 8 करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो ये डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये लगभग जो अटैम्प्ट रहा है वो 70 से 74 के आसपास में कैंडिडेट का आपका अटैम्प्ट रहा है मैक्सिमम। तो 70 से 74 के बीच में आपका कैंडिडेट जो है अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। तो आपको भी इतना में रहना है, तभी जा कर के एवरेज मार्क्स में आपको रहना है। तो 70 से 74 के बीच में अभी जो है कि कैंडिडेट का मैक्सिमम अटैम्प्ट जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं, हर किसी ने इतना अटैम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि मैथ जो है और रीजनिंग जो है वो कैलकुलेटिव थी। इस वजह से यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका 60 अटैम्प्ट है, किसी का आपका 59 अटैम्प्ट है, बहुत सारे ऐसे हैं जो 40 सॉल्व किए हैं।
तो ये ऑन एन एवरेज आपको बताया जा रहा है कि 70 से 74 आपका एवरेज जा रहा है। बहुत सारे बहुत कम भी अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि हर बच्चा जो है कि अटैम्प्ट कर पाए। तो इसलिए आपको ऐसा भी नहीं करना है कि नेगेटिव का आप यहाँ पे अटैम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारे रिस्क लेकर के आ गए। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, आपका यहाँ पे सेफ जोन में ही रहना है। जो क्वेश्चन का आपको आंसर पता है उसी को आंसर करेंगे। अदरवाइज जो है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो 1/3 में आप यहाँ पे लॉस में भी जा सकते हैं। इसलिए कैंडिडेट का सारे अटैम्प्ट जो है ऑन एन एवरेज अभी जो है इस बीच में रह रहा है, 70 से 74 के बीच में। और टॉपिक वाइज भी आपको बता रहे हैं कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। आप इन टॉपिक को प्रिपेयर करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप एडवांटेज ले पाएंगे। तो ये वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, सो दैट उनको भी एडवांटेज हो, इसका फ़ायदा वो भी ले पाएँ। और जिनका भी 25 को है एग्ज़ाम, 25 फरवरी को, उनको ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि पैटर्न में ज़्यादा बदलाव नहीं किया जा रहा है। आरआरबी अपना जो सिलेबस है वो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका भी अटैम्प्ट जो होगा, कम से कम आपको 70 प्लस आपको अटैम्प्ट की कोशिश करें। 70 के आसपास में अटैम्प्ट जा रहे हैं तो आपका यहाँ पे जो है कि कटअप की भी देखेंगे तो पिछले बार का भी कटअप आपका 60 से 70 के बीच में मैक्सिमम जोन का रहा था। तो आप इतना अटैम्प्ट करते हैं तो 60 के 70 के बीच में ज़्यादा रॉन्ग नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इसलिए आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और जितना आपका हो सके अच्छे से अच्छा आप स्कोर करके आएँ। तो ये रहा है अभी तक का एवरेज स्कोर, जिसमें मैक्सिमम डाटा को एनालिसिस करते हुए ये सारी जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है। तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। और डिटेल एनालिसिस के लिए आप यहाँ पे जो है कि आप जिस जोन से अभी एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो आप अपना हमें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि कितने अटैम्प्ट आपने किए हुए थे। तो इससे हमें एक और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। और इसके लिए जो है कि यहाँ पर हम आपका सेफ अटैम्प्ट के आधार पर एक डिटेल और आंसर की रिलीज होगी, तो उसके आधार पर आपका जो है कि एक डिटेल एनालिसिस करके कटअप का शेप यहाँ पे एनालिसिस लाया जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।